जय श्री हरि, जय माता दी। बहुत दिनों के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जिन्होंने कर लिया है सब्सक्राइब, उन सभी को सारे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको डेटा पसंद आता है या आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स और अपने प्रियजनों को भेजिए। देयर आर काफ़ी सारा वैरायटी है चैनल पे, अगर आप जाके देखेंगे तो अगर आपको कुछ भी उसमें कुछ पसंद आ रहा है देन प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सो आज मैं बताने वाली हूँ प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बारे में, उनकी निर्भरा भक्ति के बारे में। आइए जानते हैं। जय श्री हरि। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत वंदना प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे कई पात्रों की वंदना की है जिनका प्रेम प्रभु श्री राम के लिए अतुलनीय था। जैसे कि हमारे राजा जनक का प्रेम प्रभु श्री राम के लिए, राजा दशरथ का प्रेम प्रभु श्री राम के लिए, वशिष्ठ जी का प्रेम प्रभु श्री राम के लिए, भरत जी का प्रेम प्रभु श्री राम के लिए और हमारे हनुमान जी का प्रेम प्रभु श्री राम के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रभु जो हनुमान जी हैं उनका जो प्रेम था प्रभु श्री राम के चरणों में, उसको निर्भरा भक्ति कहा है। मतलब एक निष्ठ भगवत प्राप्ति। हनुमान जी के जो भी भाव थे, जो भी विचार थे, उन्होंने वो सब कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिए थे। तो आइए जानते हैं कि इस निर्भरा भक्ति के भाव का उदय कैसे हुआ। सुंदरकांड में जब ये बताया गया है कि जब अशोक वाटिका में माता जानकी प्रभु श्री राम के विरह में एकदम दुखी परेशान सी बैठी हुई हैं और जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कहीं से कि माता जानकी बहुत व्याकुल हैं, बहुत परेशान हैं, फिर वो एक राम नाम अंकित मुद्रिका डालते हैं माता जानकी के आगे और जिसे देखकर माता जानकी एकदम प्रसन्न होकर उठा लेती हैं और खुशी से एकदम झूम उठती हैं। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीति न सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाए। एकदम आश्चर्यचकित होकर उन्होंने उस मुद्रिका को देखा, राम नाम अंकित मुद्रिका को देखा। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, खुशी और दुख से हृदय भरा हुआ है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने उस मुद्रिका को उठाया। जीति न सकई अजय रघुराई, माया ते ऐसी रची नहीं जाई। प्रभु श्री राम अजय हैं और माया से इस तरह की अंगूठी का निर्माण नहीं हो सकता, नहीं रची जा सकती। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। और उस मुद्रिका को पाकर माता जानकी के मन में बहुत सारे विचार उमड़ने लगे, बहुत सारे विचार आने लगे। मधुर वचन बोले हनुमाना, तब तक एक मधुर वचन की वाणी सुनाई देती है। क्या है वो मधुर वचन? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि ते सब कथा सुनाई। रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं हनुमान जी। रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सुनने मात्र से माता जानकी के हृदय का जो भी दुख था वो भाग गया। लागी सुने श्रवण मन लाई, एकदम श्रवण मन, एकदम कान लगा के माता जानकी बहुत ध्यान से सुन रही है। आदेहु ते सब कथा सुनाई, हनुमान जी ने एकदम प्रारंभ से सारी कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहिसो प्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। अब इतने सुंदर कथा का अमृत पान जिसने कराया वो व्यक्ति है कहाँ पे? माता जानकी कह रही है कि सामने आइए। कहिसो प्रगट होत किन भाई, प्रगट हो। तब हनुमंत निकट चली गयो, तब हनुमान जी माता जानकी के निकट जाते हैं। फिर से माता जानकी आश्चर्यजनक होके, आश्चर्य का भाव लेकर थोड़ा सा मुंह फेर कर बैठ जाती हैं। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं? राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी। कि हे माता जानकी, मैं प्रभु श्री राम का दूत हूँ।
और प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं कहता हूँ कि ये जो मुद्रिका है वो मैं लेकर आया हूँ, जो कि प्रभु राम की निशानी है, जो कि उन्होंने आपके लिए भेजी है। इन्हीं राम तुम कह सही दानी, प्रभु श्री राम ने आपके लिए ये निशानी भेजी है। तो माता जानकी के मन में प्रश्न क्या आ रहा है? नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। नर और बानर का मिलाप कैसे हुआ, ये कैसे मिले? कहीं कथा भई संगति जैसे। फिर हनुमान जी बता रहे हैं उन्हें कि प्रभु श्री राम और हनुमान जी का मिलन कैसे हुआ, वो कैसे मिले। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। कपि के वचन सप्रेम सुनी, इतने प्रेम से जब उन्होंने हनुमान जी के हृदय की सारी बातें सुनी, उपजा मन विश्वास, मन में विश्वास की उपज हुई। माता जानकी के मन में यह विश्वास आया। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करदास। तब माता जानकी ने ये समझ लिया कि ये जो भी दास हैं, दूत हैं, ये मन कर्म वचन से प्रभु श्री राम के दूत हैं, प्रभु श्री राम के सेवक हैं। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। हरिजन, जन मतलब सेवक, प्रभु के सेवक हैं। जब माता जानकी को ये पूर्णता भान हो गया कि प्रभु हनुमान जी जो हमारे हैं वो प्रभु श्री राम के सेवक हैं, दूत हैं, तो उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ आया हनुमान जी के लिए। हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। एकदम अश्रुधारा बहने लगी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहूँ जल जाना। वो कह रही है हनुमान जी से कि इस विरह रूपी समुद्र में मैं डूब रही थी और तुम मेरे लिए जहाज के समान हो हनुमान। माता जानकी के कहने का आशय है कि वो इतने दिनों से एकदम प्रभु श्री राम के विरह में थी, लेकिन हनुमान जी के आने से, उनके संदेश बताने से, ये सारी बातें करने से जैसे वो विरह रूपी समुद्र से उबर रही है। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी का और प्रभु श्री राम का हालचाल लिया, सारी बातें पूछी और उनके मन में जो भी विचार हैं प्रभु श्री राम को लेकर के कि क्या प्रभु श्री राम मुझे याद नहीं करते, मेरी सुध नहीं लेते, क्या उनको तनिक भी मेरी चिंता नहीं है, या मैं कभी प्रभु श्री राम से मिल पाऊंगी। ऐसे उनके मन में जो भी प्रश्न हैं वो हनुमान जी से पूछ रही हैं। और हनुमान जी ने उनको बताया कि लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम कुशल मंगल हैं, लेकिन आपके दुख में दुखी हैं और जितने संताप में, जितने दुख में आप हैं माता जानकी, प्रभु श्री राम भी उतने ही दुख में हैं। इसलिए आप धीरज धरिए और प्रभु श्री राम ने जो आपके लिए संदेश भेजा है उस संदेश को सुनिए। फिर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का जो संदेश था माता जानकी के लिए वो उनको बताया कि प्रभु श्री राम के मन में क्या व्यथा चल रही है, वो क्या महसूस कर रहे हैं माता जानकी के वियोग में, कि उनको रात्रि के समान लग रही है। उनको कोमल पत्ते, पेड़ों के जो कोमल पत्ते हैं वो अग्नि के समान प्रतीत हो रहे हैं। आकाश में जो बादल हैं वो उन्हें ऐसे लग रहा है कि खौलते हुए मेघों से वर्षा हो रही है। हर पदार्थ, हर परिस्थिति, सब कुछ प्रतिकूल हो गया है। तो इस तरह जो भी प्रभु श्री राम महसूस कर रहे हैं माता जानकी के वियोग में, वो सब कुछ उन्होंने अपने संदेश में लिखा है और जिसे हनुमान जी माता जानकी तक पहुंचा रहे हैं। तो जब ये सारा संदेश माता जानकी ने सुना प्रभु श्री राम का, तो माता जानकी क्या कह रही हैं, वो क्या कह रही हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है उस संदेश को सुनकर। वो कह रही हैं, जो रघुबीर होत सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धानकी। अगर राम जी को मेरी तनिक भी चिंता होती, रघुनायक को मेरी तनिक भी चिंता होती, तो वो इतना विलंब नहीं करते। तब हनुमान जी क्या कह रहे हैं, राम बान रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धानकी। कि हे माता जानकी, जब राम बाण रूपी सूर्य का उदय होगा, तब यह जो राक्षसों की सेना रूपी जो अंधकार है उसका खत्म हो जाना, उसका हट जाना निश्चित है। अब ही मातु मैं जाऊं लबाई। हे माता जानकी, मैं चाहूं तो अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ। अब ही मातु मैं जाऊं लबाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई।
कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। क्या बोल रहे हैं हनुमान जी की माता जानकी मैं अभी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ, प्रभु आये सुनहि राम दुहाई, लेकिन मुझे प्रभु श्री राम की शपथ है, उनकी आज्ञा नहीं है। कछुक कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। थोड़े से दिन माता जानकी आप इंतजार करिए, प्रभु श्री राम वानरों के साथ यहाँ से आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। निशिचर मारे तो ही ले जहे, आपको लेकर जाएंगे। तिहुपुर नार दादी जसु गए, नारद ऋषि मुनि सब उनका यश गायन करेंगे। तो सब इस तरह से हनुमान जी ने उनको सारी बातें बोली कि कछुक दिवस जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। मतलब कुछ दिन धैर्य धारण करिए माता जानकी, और प्रभु श्री राम आएंगे वानरों के साथ और आपको लेके जाएंगे। तो जब इतना आश्वासन भरा मैसेज संदेश जब सुना माता जानकी ने, उनको तब उनको संतोष मिला थोड़ा। और अब क्या पूछ रही हैं, अब अगला प्रश्न उनके मन में क्या आया, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मतलब हे सुत, हे पुत्र, क्या सभी बानर तुम्हारे समान ही हैं, नन्हे नन्हे छोटे छोटे। जातु धान अति भट बलवाना, क्योंकि यहाँ के जो राक्षस हैं वो बहुत बलशाली हैं, बहुत बड़े हैं। मोरे हृदय परम संदेह, मुझे बहुत चिंता है इस भाव की बात की कि कैसे सब होगा। मोरे हृदय परम संदेह, सुनि कपि प्रगट कीन निज देह। सुनि कपि, सुनते से ही हनुमान जी ने सुनि कपि प्रगट कीन निज देह, निज स्वयं के शरीर को प्रकट किया, जो उनका वास्तविक स्वरूप है हनुमान जी का, वो उन्होंने प्रकट किया। सुनि कपि प्रगट कीन निज देह, कनक भूधरा कार शरीरा। तम पर्वताकार हनुमान जी प्रकट हुए, अपने शरीर का विस्तार किया उन्होंने, और माता जानकी ने जब देखा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। इतना विशाल रूप था कि जो राक्षसों की सेना है अगर वो उसे देख ले तो उनके हृदय में भय उत्पन्न हो जाए। इतने विशाल हनुमान जी का रूप था वो। सीता मन भरोस तब भयो, जब उनके इतने विशाल रूप को माता जानकी ने देखा तब उनके हृदय में भरोसा हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ अब ठीक है। भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोस तब भयो, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयो। जब हनुमान जी के उतने विशाल रूप को माता जानकी ने देखा तब उनके हृदय में विश्वास, भरोसा उत्पन्न हुआ, और उसके बाद फिर हनुमान जी ने पुनि लघु रूप पवन सुत लया। उसके बाद हनुमान जी ने वापस से पुनः अपने शरीर को छोटा कर लिया, छोटे आकार में वो आ गए। और उसके बाद वो माता जानकी से बोले, सुनु माता साखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाई परम लघु दयाल। कि हे माता जानकी, हम जो बानर हैं इसमें इतनी बल, विद्या, बुद्धि इतनी नहीं होती है, लेकिन अगर प्रभु की कृपा हो जाए, प्रभु अगर अपनी दृष्टि डाल दें तो एक छोटा सा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अर्थात एक निर्बल, एक शक्तिहीन मनुष्य भी एक ताकतवर इंसान को मार सकता है। वो कृपा कर दे, प्रभु की दृष्टि हो जाए तो। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। भक्ति, प्रताप, तेज बल से सनी हुई जब हनुमान जी की ऐसी वाणी को जब माता जानकी ने सुना तो उनके मन में बहुत संतोष आया, उनके मन में संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। मन संतोष सुनत कपिबानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, भयहु तात तुम सील निधाना। मतलब राम जी का प्रिय जानकर, प्रभु का दास जानकर माता जानकी ने अपने हृदय के कोष, हृदय के दरवाजे खोल दिए आशीर्वाद देने के लिए, और उन्होंने बहुत सारा हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु। अभी तक जो आशीर्वाद माता जानकी दे रही है, हनुमान जी इसको सुन रहे हैं, बस शांत मुद्रा में है, अभी सुन रहे हैं। लेकिन जैसे ही माता जानकी ने ये अनोखा वरदान दिया
हनुमान जी को। अभी तक क्या बोला माता जानकी ने, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर हो जाओ, शील के निधान हो जाओ। लेकिन जैसे ही माता जानकी ने बोला, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, मतलब तुम्हारे जो प्रभु श्री राम है, रघुनायक हैं, वो तुम पर कृपा करें। करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, जैसे ही उन्होंने ये सुना, जैसे ही उन्होंने इस आशीष को सुना, इस आशीर्वाद को सुना, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब तक उनको अजर अमर और ये सारे आशीर्वाद मिले तब तक हनुमान जी एकदम नॉर्मल थे। लेकिन जैसे ही माता जानकी ने ये आशीर्वाद उनको दिया कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, तुम्हारे प्रभु जो है, रघुनायक जो है, वो तुम पे कृपा करे, तुम पे प्रेम करे, तब हनुमान जी खुशी का उनका ठिकाना नहीं था। वो मतलब एकदम खुशी में वो झूम उठे, क्योंकि जो भक्त होता है वो तो प्रभु से प्रेम करता ही है, प्रभु के लिए समर्पित है ही। लेकिन जब प्रभु कृपा करना प्रारंभ करते हैं, जब प्रभु की दृष्टि हम पर आती, जब प्रभु अपनी तरफ से प्रेम अपने भक्त पर लुटाना प्रारंभ करते हैं, तो वो अलग ही बात होती है। और फिर उस स्थिति में एक भक्त का निश्चिंत हो जाना, निडर हो जाना बहुत स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि प्रभु हमारे जो इष्ट हैं, हमें जो प्रिय हैं, जो प्राणों से प्रिय हैं, वो हम पे कृपा कर रहे हैं, वो हम पे दृष्टि कर रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने सुना, करहु कृपा अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमान, एकदम प्रेम में, उस निर्भर प्रेम में वो एकदम से झूम उठे। बार बार ना यसी पद सीसा, बोला वचन जोरी कर कीसा। बार बार वो माता जानकी के चरणों में अपने शीश को नवा रहे हैं। बोला वचन जोरी कर कीसा, हाथ जोड़कर उन्होंने बोला, अब कृत कृत्य भयौ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हे माता जानकी, अब मैं धन्य हो गया, अब मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि जो आपने आशीष दिया वो अमोघ है, अचूक है, वो टलेगा नहीं। मतलब कितना बड़ा आशीर्वाद मिला कि करहु बहुत रघुनायक छोहु। माता जानकी ने स्वयं हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया कि करहु बहुत रघुनायक छोहु, प्रभु श्री राम तुम पर कृपा करे। अब इसके बाद क्या ही बचता है, क्योंकि माता जानकी मतलब स्वयं प्रभु श्री राम, दोनों एक ही हैं। करहु कृपा अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। तो जब ये आशीर्वाद हनुमान जी को मिला और उसके बाद जो हनुमान जी के मन में एक खुशी, उनका जो भाव आया, जिस वृत्ति का उदय हुआ, उसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने निर्भरा भक्ति के नाम से हमें बताया है। निर्भरा भक्ति कहा है कि इस वरदान को पाने के बाद जब हनुमान जी के मन में जिस भाव, जिस वृत्ति का उदय हुआ, उस वृत्ति को निर्भरा भक्ति कहा गया है। तो एक बार बोलो, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। पवन तनय संकटे हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। तो इस तरह हमारे जो हनुमान जी हैं, हमारे प्रभु श्री राम के भक्त, दूत, सेवक जो बोलिए, उनको इस तरह निर्भरा भक्ति मिली माता जानकी से। कितना अद्भुत होगा वो दृश्य, आप कभी उसको इमेजिन करिए, उसको सोचिए कि किस तरह, मतलब सोचिए हनुमान जी का वो प्रेम ही है, वो समर्पण ही है प्रभु श्री राम के चरणों में। इतना प्रेम कि उन्होंने अपना रुद्र रूप त्याग कर बानर रूप बनना स्वीकार किया। शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर भगवान ही हमारे हनुमान जी, उन्होंने अपने रुद्र रूप को त्याग कर बानर
रूप धारण किया ताकि वो अपने आराध्य की सेवा में रह सकें। कितना प्रेम, कितनी अटूट भक्ति। और इस तरह थी हनुमान जी की निर्भरा भक्ति। ऐसा नहीं है कि सुंदरकांड हम बहुत समय से पढ़ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी उसके अनुवाद को जानने का प्रयास नहीं किया। मतलब ये भी तभी होता है जब प्रभु की कृपा होती है। तो जब अब अनुवाद को पढ़ा रामायण में, तब जाना कि क्या मतलब है जो हम इतने दिनों से पढ़ रहे थे, वो चीज़ें क्या हैं, वो लाइनें क्या कह रही हैं हमसे। तो बस मन एकदम खुश हो गया जब मैंने उसके अनुवाद को पढ़ा। तो आई जस्ट थॉट कि शेयर विथ यू पीपल कि मैं आप लोग को बताऊं कि हनुमान जी की निर्भरा भक्ति क्या है। और बस इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड किया। अगर आपको पसंद आता है देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फैमिली, फ्रेंड्स और अपने प्रियजनों को भेजिए। प्रभु श्री राम की कृपा हम सभी पर बनी रहे, हमें भी हमारे इष्ट देव, हमारे प्रभु की भक्ति मिले, ऐसा हनुमान जी हमें आशीष दें। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, माता रानी की कृपा हम सभी पर बनी रहे और माता रानी हम सबको भर भर के आशीर्वाद दें और हमारे अंदर के जो भी विकार हैं उनको दूर करें। इसी के साथ बने रहिए, सुरक्षित रहिए। जय श्री हरि।